गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवल क्लासेस बाय गोविंद सर। जैसा कि आप लोगों से मैंने कमिटमेंट किया था, अगला वीडियो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। बिल्कुल, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में फुल डिटेल जानेंगे, ठीक है। और साथ में कुछ न्यू शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे कि हमको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आसानी से हर चीज़ हमारे माइंड में कवर अप रहे, ठीक है। चलिए, तो समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आज बाड़ी किसका है? ब्रह्मपुत्र ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से शुरू होता है बेटा? तो जैसा कि आप लोग जानते थे, मानसरोवर कहाँ है? मैप में देखो, मानसरोवर कहाँ है? बताए थे ना पिछली बार, मानसरोवर झील यहाँ है, ठीक। अब यहाँ से एक इंडस रिवर निकला था, है ना। इंडस रिवर किधर गया था? इधर गया था, ठीक है। लद्दाख होते हुए, पाकिस्तान होते हुए और अरेबियन से। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का रूट क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी का रूट इधर को हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट वही है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट वही है। कहाँ? तो मानसरोवर झील। ये कहाँ है? तिब्बत। तिब्बत कहाँ है? चाइना, है ना। तो चाइना से स्टार्ट होता है, ठीक, और इधर को फ्लो करता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और ये सीधे जाता है। ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में नहीं आ पाता अगर यहाँ के वो पर्वत से जाकर ना टकराता। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बड़वा, ठीक है। थोड़ा सा अजीब नाम है, नामचा बड़वा, याद रखिएगा, नामचा बड़वा पर्वत। अब उस पर्वत से ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जाके टकराता है और रास्ता अपना इंडिया की तरफ मोड़ लेता है, ठीक है। और वेलकम टू इंडिया। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया में आना, और अरुणाचल प्रदेश होते हुए, और फिर कहाँ से यहाँ से किधर आ जाता है बाबू? तो बांग्लादेश। इंडिया के बाद कौन सा देश? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। समझ में आया? तो मैप पे हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी कैसे जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का रूट क्या है? ये मानसरोवर झील से इधर को आता है, ठीक है, और फिर अरुणाचल प्रदेश से टर्न करता है इंडिया की तरफ, और फिर बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल। तो इसका भी कितने कंट्री हुए? 3 ना। कौन कौन सा? चाइना स्टार्टिंग पॉइंट, इंडिया और फिर बांग्लादेश। सेम टू सेम इंडस की तरह है ना। इंडस की तरह क्या है? वह उसमें भी 3 कंट्री था। कौन कौन सा? चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इधर क्या है? चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। समझ में आया? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और इसका फुल डिटेल देख लेते हैं। चलिए, तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ नोट्स तैयार किया है, आप लोग देख लो, अच्छे से समझ लो, और इसको जरूर आप कॉपी में नोट करना बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लास 6 के लिए ही नहीं, सिर्फ क्लास 7 के लिए ही नहीं, आप लोग कंपटीशन वगैरह का तैयारी कर रहे हो तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड, गंगा नदी से रिलेटेड, और इंडस रिवर तो जरूर आता है, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट मानसरोवर लेक, चाइना। चाइना से कहाँ? इंडिया। और फिर इंडिया से कहाँ? बांग्लादेश। एंड लास्ट द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, इसमें जाके वो गिर जाता है, ठीक। चलिए, द लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर का लंबाई कितना है बेटा? तो 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर का लंबाई है। कहाँ से? जहाँ से वो मानसरोवर से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक खत्म हो रहा है बे ऑफ बंगाल तक, वहां तक का लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर, ठीक। और क्या है? द लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया। भारत में कितना है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर आता है, ठीक। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द अदर नेम एज फॉलो। ब्रह्मपुत्र रिवर को बहुत जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज
हम भी ब्रह्मपुत्र रिवर को बोल रहे हैं और सामने वाला भी क्वेश्चन घुमा कर ही पूछ रहा है, ठीक है। हम कंफ्यूज, हमको दूसरा नाम पता नहीं होगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन छोड़ के चले जाएंगे, है ना, मार्क्स कम हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। ये देखो यारलुंग सांगपो, थोड़ा अजीब है ना, यारलुंग सांगपो, ये नाम कहाँ बोला जाता है? तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को एक और नाम से जाना जाता है, क्या है? मेरे साथ बोलो, यारलुंग सांगपो, ठीक है। यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। रात को उठ के ऐसे मत बोलना, ठीक है। अगर रात को बैठ जाओगे रटने के लिए यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, बगल से अगर पापा देख लिए तो चप्पल जूता सब चल जाएगा, है ना, उनको लगेगा कि मेरे बेटे को क्या हो गया, ठीक। तो यारलुंग सांगपो हो गया तिब्बत, ठीक। उसके बाद क्या है? दिहांग। दिहांग कहाँ बोला जाता है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, जमुना, ठीक है, याद रखना, यमुना नहीं बेटा, यमुना नदी दूसरा है। जब मैं गंगा रिवर को बताऊंगा तो यमुना नदी का उसमें वर्णन करूंगा। अभी क्या है? तो यहाँ है जमुना। जमुना और यमुना में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो समझ लेते हैं कि यमुना को जमुना गलती से लिख दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जमुना नदी दूसरा है, ठीक है। दूसरा क्या है? ब्रह्मपुत्र का एक अलग सा नाम है, ठीक है। जमुना नदी ब्रह्मपुत्र नदी को ही बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है बेटा? तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश, याद रखना, ठीक। यहाँ से बहुत सारा जीके क्वेश्चन आपके लिए जनरेट हो सकता है, आप लोग अच्छे से इसको देख लो। बांग्लादेश, जमुना नदी, ठीक। अब क्या है? ड्यू टू नामचा बरवा पर्वत, बताए ना, नामचा बरवा पर्वत, है ना। तो 2-3 आप लोग को अजीब अजीब नाम देखने को मिल रहा है ना, यारलुंग सांगपो, ठीक है, यारलुंग सांगपो, नामचा बरवा, है ना। तो नामचा बरवा पर्वत के कारण ये क्या होता है? ब्रह्मपुत्र कम्स इन इंडिया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ आता है? इंडिया में। किसके कारण बेटा? तो नामचा पर्वत के कारण। ये पर्वत कहाँ है? अभी बताया था ना मैप में, तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। चलिए अब क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम लेफ्ट साइड। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम राइट साइड। अच्छा, ये नदी का लेफ्ट साइड राइट साइड क्या होता है? बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। नदी का लेफ्ट साइड क्या होगा, राइट साइड क्या होगा, ठीक है। देखो एक छोटे से एग्जाम्पल पे यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, अच्छे से समझो। सपोज दैट कि ये हमारा रिवर है, ठीक है, ये हमारा रिवर है। इसका राइट साइड कौन होगा, लेफ्ट साइड कौन होगा? बताओ, मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो। देखो अगर रिवर इस साइड को जा रहा है, रिवर किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, ठीक है। मैं इमेज में अच्छे से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एरो का निशान किधर है? इधर, ठीक। अगर रिवर इधर को जा रहा है तो हम चुपचाप से रिवर के डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। रिवर भी इधर जा रहा है, मेरा फेस भी इधर है ना। अब मेरा राइट कौन है और मेरा लेफ्ट कौन है? बस वही हो जाएगा रिवर का राइट लेफ्ट। तो अगर रिवर इधर को जा रहा है तो ये क्या हो गया? राइट साइड हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड हो गया। इसमें ज्यादा मैथमेटिक्स या ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक देखना कि भैया अगर हम जा रहे हैं, रिवर इधर को फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में तुम खुद हो जाओ, ठीक है। और मेरा लेफ्ट साइड कौन? सपोज दैट कि रिवर इधर जा रहा है, रिवर इधर जा रहा है, तो हम रिवर के डायरेक्शन की तरफ खड़े हो गए। अब देखेंगे कि मेरा राइट कौन है, मेरा लेफ्ट कौन है, बस उधर डिसाइड कर लेंगे कि हाँ रिवर का राइट ये हो गया, रिवर का लेफ्ट ये हो गया। समझ में आया? अगर वही रिवर, अब मैं इसको हटा देता हूं और ऐसे कर देता हूं, रिवर इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तो अब राइट लेफ्ट कौन हो जाएगा? तो बाबू इधर मुड़ जाओ। इधर मुड़ेंगे तो देखेंगे कि राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ, तो अब उल्टा हो जाएगा। इसको राइट बोल देंगे, है ना, इसको राइट बोल देंगे, इसको लेफ्ट बोल देंगे, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया, ठीक है, कि अगर रिवर इधर को साइड जा रहा है अब, ठीक है, अगर रिवर हमारा इधर को साइड जा रहा है तो अब ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको राइट लेफ्ट इसलिए बताना था क्योंकि यहाँ टॉपिक आ गया था ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड से कौन कौन सी वो नदी हैं जो आके ब्रह्मपुत्र नदी में मर्ज हो रही हैं, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज, ओके, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको बेटा,
ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ट्रिब्यूटरीज का नाम। और दिल क्या करता है, धक धक करता है ना। और कौन से साइड में होता है, लेफ्ट साइड में दिल होता है, ठीक है। और ये ट्रिब्यूटरीज का कौन सा टॉपिक है, लेफ्ट साइड का ना, तो ये याद रखना, दिल धक धक, ठीक है, दिल धक, इतना याद रखोगे तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा ट्रिब्यूटरीज। कैसे, देख लो, दिल धक क्या बोले, मैं यहां लिख देता हूं, दिल धक, ठीक है, धक धक करेगा ना, दिल है तो करेगा ही, धक 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 धक, पंपिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, दी से दिबांग, ठीक है, दी दिबांग, ठीक है। ला से लोहित, है ना, रोहित शर्मा याद रखो, ठीक है। दिल, दी से दिबांग, ला से लोहित, ठीक है। और धा से धनसिरी, ठीक है, ये सब नदी का नाम है, धनसिरी, ठीक है। और क से कोपिली नदी, ठीक है। तो याद हो गया दिल धक, ठीक है, दिल धक। तो दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली, ये चारों नदी हैं जो ब्रह्मपुत्र में लेफ्ट साइड से आकर मर्ज होती हैं। ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की जो लेफ्ट साइड से आती हैं। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, दिल धक, धक धक करेगा, ठीक है। गाना सुनो, धक धक करेंगे, है ना, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, धक धक करेगा, ठीक। अब क्या है, राइट साइड, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम राइट साइड से जो ब्रह्मपुत्र नदी में आकर सहायक नदी आती हैं, उनका नाम क्या है, तिस्ता, संकोश, ठीक है, सुबनसिरी और मानस। इसका शॉर्ट ट्रिक बनाऊं क्या, नहीं, छोड़ देता हूं, इसका छोड़ दूं, चलो, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। इसका शॉर्ट ट्रिक बनाकर आप जरूर कमेंट करो, ठीक है। अदरवाइज मैं कमेंट में डाल दूंगा, या अगले वीडियो में जब मैं गंगा रिवर के बारे में बताऊंगा तो फिर ये बता दूंगा। अभी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ये इसका शॉर्ट ट्रिक, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हाँ कौन शॉर्ट ट्रिक बनाने में ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। 2 शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया, 1 शॉर्ट ट्रिक अब आप मुझे बताओ, ठीक है, किसका। तो ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम ब्रह्मपुत्र, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम राइट साइड से, यानी कि अगर ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, और इधर को जा रही है, ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड वाला जितना रिवर आ रहा था मैंने बता दिया, राइट साइड वाला जितना आ रहा था मैंने बता दिया, ठीक है। हुआ क्या, लेफ्ट साइड का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया, आप लोग के माइंड में सेट हो गया, दिल धक करेगा भाई, है ना, और ये सारा याद हो जाएगा। राइट साइड का जो ट्रिब्यूटरीज है ये मैंने बता दिया, बट इसका शॉर्ट ट्रिक मैं छोड़ रहा हूँ आप पे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी जीनियस हो, ठीक है। चलिए, तो ये सारा जो पॉइंट्स है आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसका, तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गंगा रिवर, ठीक है, और देखेंगे कि गंगा रिवर का रूट क्या है, अच्छे से मैप बनाकर, ठीक। और एक और बात बता देता हूँ कि इंडिया का सबसे चौड़ा नदी कौन है बेटा, है ना, ब्रह्मपुत्र है, पक्का। चलो, तो ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है, इंडिया का सबसे चौड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, गंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।